जिहाद, ये जिहाद जो शब्द है अरबी का है, कुरानिक है। ये इस तरह से इंटरप्रेट किया गया है आज के दौर में, क्या है पिछले 150 साल से किया गया, जब से वहाबिज़्म आया है। जिहाद को इतना भयानक बना दिया है शब्द को, कहना नहीं चाहिए। हो सकता है स्टूडेंट में कोई मुस्लिम भी बैठा हो कि एक हम उस सूरे पर जब आते हैं इसको पढ़ने के लिए, तो जिहाद पे जब अल्फाज आता है तो हम उसको पढ़ते गुजर जाते हैं, फिर उसको दोबारा आते हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं, इसके माने क्या हैं। कुरान के अंदर 2 जिहाद हैं, और आजकल के जो मुल्ला लोग बैठते हैं टेलीविज़न के ऊपर, और यह आईसिस हो या वो तालिबानी हो या कोई भी जिहादी हो, लश्कर तौबा हो, इन्होंने जिहाद की डेफिनेशन बदल दी। और आज के दौर में जो इनके स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे उम्मुल कुरा सऊदी अरेबिया के अंदर है, वहाबिज़्म का सबसे बड़ा गढ़ है। उसकी ब्रांचेस हैं देवबंद, उसकी ब्रांचेस हैं लखनऊ का नदवा, इसी तरह बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। ये लोग जिहाद को इस बुरे ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश किया है, भयानक बना के पेश किया है, डरावना बना के पेश किया है कि दिल नहीं करता कि उस सूरह को पढ़ो। माज़अल्लाह, ऊपर वाला मुझे माफ़ करे। दोनों जिहादों में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। इसमें लूँगा 30 से 45 सेकेंड। एक जिहाद अकबर है, यानी सबसे बड़ा जिहाद, एक है जिहाद असगर जो सबसे छोटा जिहाद। कुरान का जो ट्रांसलेशन है, सबसे छोटा जो जिहाद है वो बाद में बताऊँगा, पहले सबसे बड़ा जो जिहाद अकबर है जिसको कुरान के अंदर है। पुष्पेंद्र जी इसके बहुत ही स्टडी इनकी बहुत अच्छी है कुरान के ऊपर, ये मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर टोकिएगा। जिहाद अकबर में है उस ज़माने में 1400 साल पहले। आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि अरबों में बच्चे लड़की होती तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, रेत में मारना काटना ये सब था। उनकी सोशल जो लाइफ थी उसको ठीक करने के लिए मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर शुरू किया। सबसे जाहिल कौम अरब थी, सबसे जाहिल कौम में से अभी भी जाहिल हैं वो लोग, और वो एक देवदूत के तौर पे आए। अब जैसे हमारी, मैं एशिया कम्युनिटी से हूँ, हमारे क्या कहा जाता है कि 1,24,000 पैगम्बर आएंगे, और दुनिया के किसी के धरती के कोने में किसी शक्ल सूरत किसी भाषा के वो पैगम्बर होंगे। ये कुरान कह रहा है, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। कोई भी मौलाना हमसे बात कर ले आकर के, मैं सबकी स्टडी करता हूँ, उम्मुल कुरा हो, चाहे ईरान की कौम हो, या अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट, उसको भी पढ़ता हूँ मैं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन मैंने कुरान की देखी है। तो जिहाद अकबर था उनके सोशल लाइफ को ठीक करने के लिए। बहुत ही बुरा हाल था इनके यहाँ, मतलब जब कुरान आए उसके बाद से निकाह होना शुरू हुआ, उससे पहले निकाह का भी नहीं होता था। जंगली थे, नोमैड्स जिसको बोलते हैं, बेडून। तो वो जो दौर था उसको ठीक करने के लिए जिहाद अकबर कि ये सबसे बड़ी जहालत इन लोगों में है, तो इनकी जहालत उनको दूर किया जाए और इनको एक सोशल गैदरिंग की जाए, इनको बैठ के समझाया जाए, जिसको आप जुमे की नमाज कहते हैं। यहाँ से ख़त्म करता हूँ बात को। अभी जिहाद असगर है, जिहाद असगर है किसी से तू में हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसको डरा धमका के बात ख़त्म करो। जब तुम्हारी जान पे आ जाए या तुम्हारी ईमान पर आ जाए तब तुम उस पर हाथ उठाओगे। हाथ उठाने के लिए कहा गया, तलवार उठाने के लिए नहीं कहा गया। जो भी कहता है मिस इंटरप्रेट कर रहा है, मेरे साथ डिबेट कर सकता बैठ के। मैं कुरान को धारा प्रवाह पढ़ सकते, मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, मज़ेदार बात एक है, कुरान में कभी कोई नुक्ताचीनी बदली नहीं गई है। जिहादियों ने क्या किया है, वहाबियों ने क्या किया है कि जैसे कि एक शब्द हमारा है संस्कृत का, एक तो अंत है, एक अनंता। बिंदी का फ़र्क है सर, एक अंधोरा एक अनंता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसी तरह कुरान के अंदर उन्होंने एक ऊपर का नीचे कर दिया, इस तरह करके उन्होंने कुरान को तोड़ मरोड़ दिया। अब मैं जिहाद को ख़त्म करता हूँ और मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, छात्र छात्राएँ, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के उस पार सरहद के एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर आज भी हिंदुस्तानी फ़ौजों का इंतज़ार होता है। आपको सुनकर अजीब लगेगा। मेरे फादर के जो रूट्स हैं वो बल्तिस्तान से हैं। बल्तिस्तान जो है करगिल से ऊपर है, जिसको कहते हैं स्कर्दू और भुंजा। अगर आप मैप उठा कर देखिएगा तो वो नज़र आएगा, बीच से डिवाइड हो गया। इधर करगिल है, उधर स्कर्दू है।
ननिहाल मेरी लखनऊ की, मेरी मदर लखनऊ की। जब भारत आज़ाद हुआ तो वहाँ 4-5 महीने तक पता ही नहीं चला कि भारत आज़ाद हो सकता है। राजा हरि सिंह का राज हुआ करता था उस क्षेत्र के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको सेंसर कर रखा, वो कहीं निकलती नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ के फोटोग्राफ तक के नहीं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं आप सर्च इंजन में डालिएगा तो। क्योंकि राजा हरि सिंह ने बहुत अच्छे ढंग से उधर की स्टेट चलाई थी। और ब्रिटिश की जब आमद हुई तो ब्रिटिश को परेशानी थी कि रणजीत सिंह जी उनके पिताजी थे कि इनको ऊपर तक हम जाने नहीं देंगे। इनका राज्य था हुंजा तक के था। तो हुआ ये कि उन्होंने अपने राजपाट को चलाने के लिए ज़्यादा इनका सहारा नहीं है ब्रिटिशर का। और ब्रिटिशर्स को ये था कि हम किसी भी तरह हुंजा पहुँच जाए। हुंजा से रशिया कंट्रोल होता है। उस ज़माने में उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो वहाँ पे एजेंसी बना दी गई, हुंजा और गिलगित एक एजेंसी बन गई। फिलहाल मैं उसको और शॉर्टकट करता हूँ। बल्तिस्तान में 99.9% शिया है, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। मेरा वहाँ जाना हुआ आज से 10-12 साल पहले। उसके बाद से मुझे बैन भी कर दिया गया पाकिस्तान में। लकीली मुझे वीज़ा मिल गया था और इस्लामाबाद से हम जाते हैं इस कर दो। मेरे ददियाल के लोग हैं वहाँ पर, वहाँ हमारे रिश्तेदार, हमारा ताया भी था बुजुर्ग। तो दोपहर के टाइम पे जब देखूं कि वहाँ पर बहुत मोटी रोटी होती है, दूध से गूंदी आती है और घी से, वो 10 रोटी इतना खाना वो लोग खाते हैं क्योंकि पहाड़ में रहते हैं, काफ़ी उनके शरीर को ताकत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन 10 रोटियां इतनी बना करके रख दी जाती थी, हर घर में 10 रोटी रखी जाती थी। तो पूछा क्या कहते हैं, हमारा क्या ट्रेडिशन है। कई दिनों के बाद जब हमने फिर पूछा तो किसी ने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, ऐसे बताया नहीं कि बड़ी कोई खास चीज़ में होगा। लेकिन देखा कि वो 10 रोटियां फिर जाती कहाँ हैं। तो हमारे ताया के बेटे हमसे बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना का, हिंदुस्तानी फौज का इंतज़ार कर रही, जब आएंगी तो वैली में भूखी ना रहें। हम बहुत इमोशनल हुए इस बात को जान करके कि पाकिस्तान का वो एरिया जो है सबसे बुरी कंडीशन में है वहाँ पर। मतलब ये हाल था कि ऊपर का जो एरिया है, नीचे वैली है, इंदस रिवर एक तरफ है, हमारा छोटा सा गांव है, 25 माइल है, 40 किलोमीटर है इस करदू से टूवर्ड्स इंडिया। ऊपर पहाड़ियाँ वहाँ से, और वो 7-8 महीने बर्फ़ में रहती हैं, लेकिन उसमें भी लोग रहते हैं। वो करगिल साइड में भी वो पोर्शन थोड़ा सा पड़ता है, उनको बुढ़ापा बोलते हैं। वो नीचे उतर के आते ही नहीं हैं, सारी ज़िंदगी नमक से काम चलाते हैं। तो कोई हमारा ऊपर मिलने वाला था, हमारे तक हम ऊपर घुमा के लाएंगे, हमने कहा ले चलो। वो चढ़ाई थी 4-5 घंटे की। तो हमारे साथ पूरा सामान, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऐसी जगह उस क्लाइमेट में इतना रहने की, तो हमको लेके चल दिए वो लोग। चाय का भी व्यवस्था उनका रखी थी क्योंकि वहाँ हमारा मतलब का खाना पीना मिलना नहीं था। जब हम 5-6 हज़ार फीट की 5,000 तो थी हाइट, क्योंकि हालत मेरी पस्त हो गई थी, हम बता नहीं सकते। तो बीच में छोटे छोटे गांव पड़ रहे थे। तो हमारे जो कजिन थे वो निकाल के स्पून से बच्चों को चीनी बांट रहे थे, एक स्पून चीनी दे रहे थे। बीच में जो गांव पड़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या बदतर हालत है। और उसके बाद हम वहाँ से चले गए ऊपर 1000 फीट और ऊपर एक छोटी सी जगह थी। मिल करके शाम ढलने से पहले हमको नीचे उतरना फास्ट होता है, जो हम 1-1.5 घंटे में कर लेते। 2.5-3 घंटे के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे सब, और हम लोग सब 10-20 लोग थे, क्योंकि मैं एलियन लग रहा था उन लोगों के बीच में कि हिंदुस्तान से आया है। और हमारे रिश्तेदारों को ये पता था कि मैं पायलट हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता था कि मैं पायलट हूँ, वरना तो मुझे जाने भी नहीं देते। वो हमारे यहाँ से लीक हो गया घर से, तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस का लगा होगा वहाँ पर, उसने खबर कर दी, तभी मुझे बैन किया गया। हम जब लौटे 2.5-3 घंटे के बाद, उनके हाथ की चीनी नहीं खत्म हुई थी, वो एक दाना खा रहे थे बच्चे। वो उनकी लग्जरी है, उनको नसीब नहीं मिठास। जिस मुल्क के बच्चों को मिठास ना पता हो, वो मुल्क क्या है, वो जहन्नुम से बदतर है, जहन्नुम से बदतर है। और जो जहन्नुम में रहते हैं ना, इंसानियत के दुश्मन हैं वो लोग, बॉर्डर पार। वही देख लिया करगिल से लेकर जो हमारा बल्तिस्तान को, जिसको पोशंस करदू कहते हैं, कभी नहीं सुनाओगे सुई भी इस पार से उस पार नहीं होती है। और मुजफ्फराबाद और कश्मीर के बीच में ऐसे आते जाते रहते हैं गन लेकर सारे टेररिस्ट जिहादी आते रहते हैं,
और मज़ेदार बात ही चलते कहाँ से हैं? काबुल से, वहाँ से आते हैं, अफगानिस्तान से आएंगे, पार करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान उनको पूरी लॉजिस्टिक देता है, उनको बॉर्डर। कर्नल साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत ही सीनियर, इनको जितनी नॉलेज मुझे शायद इतनी नहीं है, लेकिन वो तो जिहाद हम देख रहे हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 युद्ध में ग्रस्त हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा, 2.5 युद्ध में ग्रस्त हैं। एक हमारा उत्तर का बॉर्डर है, सीमा है, जहाँ से हम निपट रहे हैं चाइना का, एक हमारा पश्चिम का है पाकिस्तान, और आधा हमारी कंट्री के अंदर है, जिससे जंग कर रहे हैं 17.5 करोड़ आबादी है, उसमें से 5 करोड़, पौने 5 करोड़ शिया को अलग कर दीजिए, बचे 12.5 करोड़। वो हैं कौन? अब लोग तो कहते हैं नहीं साहब सब देशभक्त हैं, सब देश के लिए काम करते हैं, ये करते हैं, ये सब बेकार की बातें समझाने की। सब मैं घूम घूम के पूरी दुनिया को देख रहा हूँ कायदे से। जितने मदरसे हैं, जितने ये वो हैं, ठीक हैं, कुछ मदरसे अच्छे भी हैं, हम सबको नहीं कहते हैं बुरा है, जो जिहादी पढ़ाई आती है, लेकिन जहनियत बदलना बड़ा मुश्किल है। अब लखनऊ में मेरे पास इंफॉर्मेशन 150-200 मदरसे चल रहे हैं, और उसमें दोनों कम्युनिटी के हैं, शिया के भी हैं, सुन्नी के भी। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा सुन्नी के सारे खराब हैं या शिया के सारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। देशभक्ति उसके अंदर भी है। अगर आप देखेंगे तो लखनऊ से शब्द नॉलेज में नहीं होगा, 13 फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, अभी फ्लाई कर रहे हैं, वो शियाई हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं। एक नाम बता दो दूसरी ला के दे, नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं मिलेगा। तो ये जो आधा युद्ध हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये लोग कौन हैं? मैं थोड़ा सा जबान फिसल कर जाऊंगा, बुरा लगे किसी को तो प्लीज मुझे चेक करें। ये कौन लोग हैं? ये तो हमारे लोग हैं ना, 90% कन्वर्ट किए गए। डीएनए चेक करा लो आप इनका। जो मुस्लिम आबादी है 90% कन्वर्टेड है। बहस कर ले मुझसे कोई बैठ करके, डीएनए टेस्ट कराइएगा तो सब मिलेंगे, शूद्र भी मिलेंगे, ब्राह्मण भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, और अगर आप उनकी हरकतें देख लीजिएगा तो वो मिक्स हो गई हैं, है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, ये सच है। 90% जो है वो डीएनए, और जो उधर से आया था वो चाहे अरब से चला हो और चाहे वो कहीं खाड़ी से आया हो, मिक्स तो हो गया ना। अब भोलापन भी लिए हुए हैं, सादगी भी लिए हुए हैं। भोलेपन की इंतहा खत्म है कि जुमे को तैयार होकर नमाज पढ़ने थे, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ जुमे को, ऐसा थोड़ा ना कि मैं जाके ज़रूरी कि मैं मस्जिद में पढ़ूँ, क्योंकि मस्जिद जो है इस्लाम के हिसाब से होली श्राइन नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर आप इकट्ठा होते हैं जुमे के दिन। क्योंकि मोहम्मद साहब ने एक बनाई थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, जिसको सऊदी अरब ने तोड़ दिया है, अपनी बना ली अलग, उनकी जो कब्र थी उसको भी ख़त्म कर दिया है, वो लोग मानते नहीं सब चीज़ को। तो इन लोगों को जब सरमन देते थे, कहा नहा धो के आया करो, तुम तो बदबूदार हो, नहाते नहीं थे 6-6 महीने तक के अरबी, और मुसलमान हो गए थे, नहीं नहाते थे। तो भाई एक जुमे के दिन फिक्स कर दिया गया कि आप लोग नहा धो के आया करो, हम सरमन देंगे। वो ट्रेडिशन आज भी चली जा रही जुमे के नहाने की। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इस्लाम की, मैं जहालत की बात कर रहा हूं। मतलब कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, कुछ हो जाए हम नहीं बदलेंगे। ये काहे की जिद है? ये जिद है कि किस बात की कि नहीं बदलेंगे? क्योंकि डीएनए है, उसको नहीं आप बदल सकते हैं, कुछ वहां से भी आया हुआ है। डीएनए टेस्ट करा लो, जो वहां से आया है परसेंटेज निकाल दिए, जो वहां से आया है वही नारे लगाते हैं, उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा ना, वो मैं प्रोग्राम करके आया हूँ वहाँ पर जेएनयू के अंदर, पुष्पन जी भी थे उस दिन वहाँ पर, तो कश्मीरी निकल निकल के जाने लगे जब डीएनए की बात करो। भाई आज तो साइंस बहुत एडवांस हो गई ना, अब हम तो खानदान अंदर की बात नहीं करते, डीएनए की बात करते हैं। भाई जिद की आदत तुम्हारी वहाँ से पड़ी हुई है, क्योंकि ये वो लोग वो हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। करबला का मैदान हुआ, शिया लोग मनाते हैं, अगर कोई जानता हो इन्फॉर्मेशन, लखनऊ में तो बहुत होता है। तो उनको शहीद करने वाला कोई हिंदू नहीं था वहाँ पर, मुसलमान थे। पूरे उनके खानदान को तबाह कर दिया, उनकी बेटी को मार दिया, उनके दामाद को मार दिया। और कहेगा इस्लाम, किस बात का इस्लाम? यानी आपकी प्रैक्टिस रॉन्ग है, आप फैमिली को नहीं मानेंगे आप उनकी। तो जो भोले लोग हैं
उनका डीएनए टेस्ट करा लिया इसमें, तो 90% के अंदर मुसलमानों में जहालत के साथ साथ में जो ये बात कर रहा हूँ डीएनए में कहीं आ रहा हूँ, वो ये है कि उसमें भोले मिलेंगे तो वो हमारे अपने लोग हैं। हमें तो ब्रेन वॉश की ज़रूरत है, बड़े भोले हैं। आप देखिए जितना मुसलमान जाहिल है उतना ही भोला भी है। अच्छे भले हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब वो जो जा रहे हैं, अभी पुष्पेंद्र जी में जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वहाँ से निकल के जा रहे हैं, कश्मीर पहुँच रहे हैं, केरला से जा रहे हैं। कर्नल साहब ने भी बात कही है, मुसलमान हैं, भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बाद में इनको फिदाइन बनाया जाएगा, इनकी बॉडी के ऊपर बेल्ट लगाई जाएगी, बॉम्ब लगाया जाएगा, भीड़ में भेज दिया जाएगा, अल्लाह अकबर करे धमाका कर दो। अरे ये भोलापन है। तो ब्रेन वॉश हम भी इनका कर सकते हैं। अगर वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं तो हम भी ब्रेन वॉश इनका कर सकते हैं। हम जो फिदाइन बनाते हैं हम उनको देशभक्त बना सकते हैं। चक्कर ये कि हम इनसे जान नहीं छुड़ा सकते भैया, 17 करोड़ है। हम अपने लोगों से युद्ध कर रहे हैं, हम लोग अपने लोगों से युद्ध कर रहे हैं। वो है जो दुश्मन हमें नजर नहीं आता, सामने होता है। मुझे मारने के लिए पूरे शहर में ढूंढा गया, मुझे पूरे यूपी में मुझे छानबीन की गई, और मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं। मैंने ही 2003 के अंदर मैंने कॉन्क्लेव भी किया था जब अटल जी की सरकार थी कि सरयू पार जाके मस्जिद बना लो और आप मंदिर हिंदुओं को दे दो। क्या प्रॉब्लम है भाई? जब आपकी मस्जिद, शरा कहती है इस्लाम के अंदर कि आप झगड़े की जगह पर या किसी इमारत बनी को तोड़ करके, जैसे मैं अपनी घर को दान दे दूं, साहब मस्जिद बना लो, नहीं बन सकती है। क्योंकि मस्जिद सिर्फ वर्जिन लैंड पर बन सकती है, खेत में बन सकती है, डेजर्ट में बन सकती है। जिस धरती का इस्तेमाल ना किया गया हो उस पर बन सकती है, जिसका धरती इस्तेमाल हो गया हो, चाहे घर क्यों ना हो किसी का। अरे वो तो मंदिर था और सबको मालूम तोड़ा था। तो वह नमाज तुम्हारी जायज़ नहीं, तो कहा कि धर्म तुम्हारा ईमान। और ये बात सच है कि हिंदुस्तान के अंदर, खासकर हिंदुओं के अंदर, आप, मैं पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, आप देख लीजिए कि जितना यहाँ पर कहते नहीं हम लोग, पेशेंस है हम लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों में पेशेंस है। जंग के बारे में कर्नल साहब से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। 71 में भी हमने पेशेंस से काम लिया है, 65 में भी लिया है। हमला उन्होंने किया, हमने कभी नहीं किया है। और इतिहास हमारे पास हमले कभी नहीं हुए, हमने डिफेंसिव वॉर किया हमेशा। वो हमारा जो आधा युद्ध चल रहा है अभी भी डिफेंसिव चल रहा है, ऑफेंसिव तो हुआ नहीं। और जिस दिन ऑफेंसिव कर बैठेंगे तो क्या होगा? तब हा हल्ला मचना शुरू हो जाएगा। जब मुसलमान बात करता है जिस टाइम कि साहब वो फलाने हैं और वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो अतिवादी, दुनिया भर की बातें करते ना। अरबों में कौन हिंदू है? पाकिस्तान में कौन हिंदू है जो वहाँ कत्लेआम हो रहा है? सबसे ज़्यादा वहीं मरते हैं। इराक में कितने हिंदू हैं भाई? सीरिया में कितने हैं? वही डीएनए की बात आती है कि आपके अंदर है, मारकाट करके आप रिलीजन चलाना चाहेंगे? ऐसे रिलीजन नहीं चलता है। और कुरान को बिल्कुल ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। कुरान 70% कुरान जो है होली गीता है। बढ़ा दीजिए, मैं इसको ट्रांसलेट करके दूंगा एक एक सूरा। 70%। थोड़ी सी एक बात और है, मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी उनसे उम्र बहुत बड़ी थी, और वो अरबियन पेनिनसुला की सबसे बड़ी ट्रेडर थी। वो हजरत खदीजा कहते हैं उनको। और हर जगह जिक्र है, हदीसों में जिक्र है, हर जगह आता है। वैश्य लोग जाते थे अदन के रास्ते से मसाले लेकर के, और वहां रुकते थे मदीना के अंदर, और गुफ्तगू होती थी। और मोहम्मद साहब उनको खजूर और पानी देते थे क्योंकि वो लोग शाकाहारी थे। हमारे सरकार में पढ़ाया जाता है। जिहादियों ने, वहाबियों ने इस पोर्शन को कट कर दिया। हमारे कम्युनिटी में पढ़ाया जाता है सब चीज़ों को। अभी एक मज़ेदार बात और बताऊंगा आपको। तो जब जाते थे तो 6-6 महीने का रास्ता होता था साहब। ये इन्फॉर्मेशन के लिए, आप सब स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। 6 महीने का अपना सामान छोड़ के आते थे, और पिछले 6 महीने पहले जो सामान दे गए थे उससे शर्फी लेकर वापस आते थे अदन। अदन से जहाज़ों के रास्ते ये भारत आते थे। अभी भी अदन में वैश्य बरादरी काफ़ी रहती है, अरबी वैश्य हैं वो।
थैंक यू। छः महीने का उधारी देकर आते थे, 6 महीने का, और हज़रत खदीजा बैठ के हिसाब करवाती थी। अब सोचिए, ट्रेडर के कोरियर होते थे, उनका काम ही था ऊँट को लाना ले आना, 2-2 महीने का सफ़र करते थे, और इनका सामान दमिश्क, जिसको दमिश्क कहते हैं, वहाँ जाता था। करबला जैसे इराक़ में है, वहाँ जाता था। सारे अरब में इनका जाता था। फिर बाद में उनके कोरियर जाते थे, एक लेकर के दूसरा पैसा लेकर आ रहा है, चलता रहता ऊँटों का काफिला। तो मैं एक जगह बोल रहा था, उधारी किसकी थी? हमने कहा अरबों ने तो सारी जिंदगी उधारी तो हमारे हिंदुस्तान की खाई है यार। मैं कुछ कह रहा हूं, 6 महीने की उधारी, 2 दिन की उधारी, उधारी तो पूरे अरब को दिए, हिंदुस्तान ने ही दी है। हिंदुस्तान के ही लोग गए थे, भारत के लोग गए थे, अभी भी सदन में भी उनके रूट्स हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, जब करबला के मैदान में इनके नवासे को, मोहम्मद साहब के, शहीद किया जा रहा था, 72 शहीद हुए थे उसमें। 3 दिन उनको भूखा प्यासा रखा गया, गर्मी थी काफ़ी शिद्दत की। तो हुसैन, वो भी होली मैन थे, उनको ये हुआ कि भाई हम तो ख़त्म हो रहे हैं। और यजीद की जो फौज है, यजीद सब वहाबी थे सब, ये जब घेरा इनको चारों तरफ से, एक एक बच्चा, उनका 6 महीने बच्चे को तीर से मारा, पानी नहीं दिया, 3 दिन पानी बंद कर दिया, काफ़ी डेजर्ट में, मतलब गर्मी बहुत थी। जब देखा कि एक एक करके सब उनके शहीद होते जा रहे हैं, खेमों के अंदर, तंबू के अंदर, बोलते ना टेंट के अंदर, उनकी फैमिलीज थी, कुछ बीमार भी थे, कुछ घायल थे। तो उन्होंने एक आवाज़ आसमान की तरफ, बहुत ये उसमें बेबस हो गए, तो हाथ उठा कर उन्होंने कहा, हल मिन नासिरीन यंसुरना, अरबी में कहा, हल मिन नासिरीन यंसुरना, है कोई जो हमारी हिफाजत को आए? हल मिन नासिरीन यंसुरना, ये सिर्फ शिया कहता है कोई दुनिया में जो हमारी हिफाजत के लिए आए? यह आवाज़ कहाँ तक पहुँची होगी आपको अंदाज़ा नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो शहादत हो गई। शहादत से पहले इनके बेटे इमाम हुसैन की, उन्होंने अपने घुड़सवार को, जवान थे 16 साल के, अपने मौसेरे भाई को चिट्ठी लिखी कि हमारी मदद करो। तो घुड़सवार निकला करबला के मैदान से, वो भारत आ रहा था, और हल मिन यासीन यंसुरना की आवाज़ गूंजती रही, और सब शहीद हो गए। जब मैसेज मिला, वो चित्तौड़गढ़ था। इमाम हुसैन की जो वाइफ, उनकी बड़ी बहन राणा चित्तौड़गढ़ को ब्याही में थी। शियों का रिश्ता इसलिए है आप लोगों से शर। उसके बाद जब मैसेज मिला, उस घुड़सवार को आने में कितना समय लगा, ये किताबों में नहीं है, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन उसको दबाया जाता है। बुला करके एक टुकड़ी फौजियों की तैयार की गई, घुड़सवारों की, कहा कि घुड़सवारी जा पाएंगे, ऊँट नहीं जा पाएंगे। यहाँ ऊँट बहुत कम थे, और जंग में ऊँट नहीं लड़ते थे, हाथी घोड़े होते थे। और वो दौर था चंद्रगुप्त का। जब निकली ये फौजें यहाँ से, तो उसको लीड कर रहे थे रेहब दत्त, ब्राह्मण थे जो सर, रेहब दत्त थे। और इतिहास कहता है, हमारे यहाँ किताबों में है, हमारे हदीसों में है, जिस रफ्तार से वो घोड़े रेगिस्तान के मैदान में गए, इतिहास में इतनी तेज़ कभी घुड़सवारी रेत की कभी देखी नहीं गई जो हिंदुस्तानी फौजें जा रही थी। करबला के मैदान में पहुंची तो उनकी शहादत हुए काफ़ी समय बीत गया था। रेहब दत्त उतरे घोड़े से। हमारे यहाँ जब रोते, आप कभी कोई शियों का सरमन उसको जरूर सुनिएगा, उसमें जिक्र आता है, उधर के उनका, हुसैन हमने आने में हमको देर हो गई, हुसैन हमको आने में देर हो गई। और बहुत सारे वहाँ जंग लड़ी इन लोगों ने, दमिश्क में जाकर यजीद से जंग लड़ी, बहुत फौज को उन्होंने मारा काटा। ये सब सेंसर होगा, आपको नहीं मिलेगा उधर अरब से, हमारे यहाँ है हदीसों सब में। खैर वो हो गया।
वहाँ पे बहुत से बच गए जिनको अभी भी हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। कश्मीर में भी हुसैनी ब्राह्मण हैं, और हमारे बहुत टॉप के लोग जो हैं पॉलिटिशियन हैं वो भी हुसैनी ब्राह्मण हैं, 2-4 फौजी भी हैं हुसैनी ब्राह्मण हैं। हमारे रिश्ते तो हुसैन ने बनाए थे, हम इसलिए मुल्क के वफादार हैं।